चैनल में जीपीएम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विकास सर आपको रीजनिंग में ब्लड रिलेशन पढ़ाने चल रहा हूँ। एक इजी फॉर्म में पढ़ाऊंगा जिससे आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। ब्लड रिलेशन आपको एक इजी वे से पढ़ाऊंगा। जिस आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, हमारा भी एक बार यूट्यूब वीडियो देखकर आपको ट्राई कीजिए, कैसा आपको लगता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट। ब्लड रिलेशन मीन्स रक्त संबंध, इसका खूनी खेल। ब्लड रिलेशन मीन्स क्या होता है? खूनी खेल मीन्स रक्त संबंध। आइए हम इसको ब्लड रिलेशन को जानने से पहले हम अपने 5 पीढ़ियों के का अवगत करेंगे। 2 पीढ़ी अपने से ऊपर करेंगे और 2 पीढ़ी अपने से नीचे, और 1 पीढ़ी जो होगी आप अपने लेवल का अध्ययन करेंगे। 2 पीढ़ी अपने से ऊपर पहले 1 पीढ़ी होगा आपके मम्मी पापा, 1 पीढ़ी हो गई आप। अब दूसरी पीढ़ी जो होगी आपके दादा दादी, ये आपकी दूसरी पीढ़ी हो गई। आप अपने पीढ़ी से 1 पीढ़ी आप नीचे चलते हैं। जैसे 1 पीढ़ी हम नीचे चलेंगे, आपके क्या होंगे? पुत्र होगा, पुत्री होगी। या आप 1 पीढ़ी अपने से नीचे चल रहे हैं। अगर आप अब दूसरी पीढ़ी पर चलते हैं, आपके क्या होंगे? नाती पोते होंगे। आपकी यह दूसरी पीढ़ी हो गई नीचे से। और आपके जो लेवल की जो पीढ़ी होगी दोस्तों, वो भाई बहन होंगे, चाहे चचेरा भाई हो चचेरी बहन हो, ये आपके अपने लेवल की पीढ़ी होगी। अगर आप अपने से ऊपर चल रहे हैं पीढ़ी में, ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने जैसे पिता भी चल रहे हैं, पिताजी के लेकर चल रहे हैं, जैसे अपने पीढ़ी से ऊपर ले चल रहे हैं पिताजी में, तो आप इस प्रकार का एरो डिनोट करेंगे। अगर दोस्तों आप अपने से ऊपर चल रहे हैं अपने पिताजी में, तो आप इस प्रकार का एरो डिनोट करेंगे। ठीक है दोस्तों। अगर आप अपने से नीचे चल रहे हैं, ठीक है, जैसे आप अपने पुत्र की ओर चल रहे हैं, तो इसका एरो ऐसे डिनोट करेंगे दोस्तों। अगर हम अपने लेवल का जनरेशन लेकर चलते हैं, तो आप इस प्रकार का एरो डिनोट करेंगे दोस्तों, या इस प्रकार का। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं रिश्ते संबंधी कुछ तथ्यों को लेकर हम सवाल उठाते हैं। जैसे हो गया माता या पिता। ठीक है दोस्तों, माता या पिता का पुत्र अथवा पुत्री आपका क्या लगेगी? यानी अगर माता या पिता का पुत्र अथवा पुत्री होगी, तो आपकी भाई या बहन लगेगा। ठीक है दोस्तों। अब सेकंड क्या है? माता या पिता का जो भाई होगा, अगर माता का भाई है तो आपका मामा लगेगा, अगर पिता का भाई है तो आपका चाचा लगेगा दोस्तों। और जो थर्ड है दोस्तों, अगर माता या पिता, ठीक है दोस्तों, माता या पिता की बहन जो है वो आपकी क्या लगेगी? मौसी अथवा फूआ। अगर माता की जो बहन है आपकी मौसी लगेगी, अगर पिता की बहन है तो आपकी फूआ लगेंगी। अब 4 चलते हैं दोस्तों, माता या पिता के पिता। ठीक है दोस्तों, अगर माता के पिताजी हैं तो आपके नाना लगेंगे, अगर पिताजी के पिता हैं तो आपके क्या लगेंगे? दादा लगेंगे दोस्तों। आपका 5th जो होगा, माता या पिता की माँ, माता या पिता की माँ, अर्थात माता जी की अगर माता होंगी तो आपकी नानी लगेंगी, अगर पिताजी की माँ होंगी तो आपकी दादी लगेंगी दोस्तों। 6 जो है पुत्र की पत्नी। अगर आपके पुत्र की पत्नी है तो क्या लगेगी? आपकी पतोह लगेगी। 7वां जो है दोस्तों, इकलौती पुत्री अथवा बहन। इकलौती पुत्री अथवा बहन आपकी क्या लगेगी? एकमात्र पुत्री अथवा बहन लगेगी दोस्तों। इसको हम जानने से पहले, ब्लड रिलेशन जानने से पहले हम इन सभी का अध्ययन करेंगे दोस्तों। तब हम आकर अब अपने सवालों की तरफ कुछ चलते हैं। आपको टाइप्स के सवाल, इसी टाइप के आपको सवालों का अध्ययन कराएंगे दोस्तों, जिससे आपको सब डाउट्स क्लियर हो जाएगा। पढ़ लिया है, अब एग्जाम्पल देखते हैं हम लोगों दोस्तों। क्वेश्चन क्या है आपका? ए बी की माँ है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो बी ए का कौन है? दोस्तों क्या कर रहा है? ए जो है बी की माँ है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है, तो बी ए का कौन है? दोस्तों जैसे देखिए, बी की माँ ए है, हम आप लोगों को एरो बताया था। अगर आप अपने से ऊपर चल रहे हैं तो इस प्रकार का एरो लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब क्या कर रहा है? ए जो है बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है दोस्तों। इस एरो क्या होगा? अर्थात दोस्तों कहेंगे से बी की माँ है, बी की माँ कौन है? ए है दोस्तों, बी की माँ ए है,
बी की माँ कौन है? ए। ठीक है दोस्तों, बी की माँ ए है, परंतु कह क्या रहा है, लेकिन बी ए का पुत्र नहीं है। क्या कह रहा है? जो बी है, बी जो है ए का पुत्र नहीं है। पुत्र नहीं है तो क्या होगा दोस्तों? पुत्र नहीं है तो अर्थात क्या होगी? है पुत्री होगी इसकी। करा यही करा ना, लेकिन जो है बी ए का पुत्र नहीं है। बी जो है ए का पुत्र नहीं है। इसमें कह रहा है जो बी है, बी की माँ ए है, ये तो आपको स्पष्ट है। और बी ए का पुत्र नहीं है तो क्या होगा? बी जो है ए का पुत्र नहीं है तो क्या होगा? उसकी पुत्री होगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पुत्री होगी। पहला एग्जाम्पल हो गया आप लोगों का। दूसरा एग्जाम्पल है, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा। किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा कि वह मेरे माँ के पति की माँ की पुत्री है। बताएं कि वह औरत शुभम की कौन है दोस्तों? आइए देखते हैं। किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा। दोस्तों देखिए, ये शुभम हो गए यहाँ। शुभम हो गए दोस्तों। अब औरत की ओर तस्वीर, मान लिए कि ये औरत की तस्वीर ये है, ये औरत की क्या है? तस्वीर है। औरत की दोस्तों, ये शुभम हो गए आपके, ये औरत की तस्वीर हो गई। अब क्या करें? किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा कि वह मेरे माँ के, शुभम ने कहा कि वह मेरे माँ की, यानी शुभम की माँ दोस्तों, शुभम की मानी वह मेरे माँ के पति। ठीक है दोस्तों, माँ के, वह मेरे माँ के पति, माँ के पति, वह मेरे माँ के पति की पुत्री, वह मेरे माँ के बहन पति की क्या है दोस्तों? पुत्री। ठीक है दोस्तों, क्या कहा? शुभम ने कहा कि वह मेरे माँ के पति के, वह मेरे माँ, शुभम की माँ हो गई दोस्तों। उसके बाद माँ के पति, मेरे माँ के पति, पति की माँ जो होगी दोस्तों, इस पति की माँ की क्या है? वो पुत्री है दोस्तों। आइए देखते, फिर समझाते हैं दोस्तों। शुभम, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा। इस औरत की ओर शुभम ने इंगित करते हुए कह रहा है कि शुभम कह रहा है कि वह मेरे माँ के पति की, मेरे माँ के पति की माँ की पुत्री है। यानी शुभम की जो ये क्या लगेगी? दादी लगेगी। शुभम की ये दादी लगेगी। और इनकी जो बेटी होगी, इनकी बेटी है, और ये शुभम की क्या लगेगी? फूआ लगेगी। शुभम से इनका क्या संबंध होगा? फूआ से होगा दोस्तों। ये इसके मम्मी पापा हो गए। ठीक है, और ये बहन भी हो जाएगी। और ये शुभम का इस औरत की ओर जो इशारा करते हुए कह रहा है, वो उसकी क्या लगेगी? फूआ लगेगी दोस्तों। समझ में आ गया हो दोस्तों आप लोगों को? यहाँ पर देखिए, एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने कहा कि वह मेरे माँ के भाई का पुत्र है। बताइए कि वह पुरुष सीमा का कौन है? तो एक पुरुष का परिचय देते हुए वह मेरे माँ के भाई का पुत्र है, बताइए कि वह पुरुष सीमा का कौन है? आइए देखते हैं। सीमा लिखते पहले। सीमा हो गया दोस्तों, सीमा हो गई। अब एक पुरुष का परिचय देती है, कौन है वो पुरुष? देखते हैं। सीमा इस पुरुष का परिचय देते हुए कहती है कि वह मेरे माँ के भाई का पुत्र है। दोस्तों, सीमा क्या कहती है? वह मेरी माँ यानी सीमा की माँ, सीमा की माँ, वह मेरे माँ के भाई, वह मेरे माँ के
भाई, मेरे माँ के भाई का पुत्र है, मेरे माँ के भाई का पुत्र है। यानी जो सीमा है, सीमा का इस पुरुष से क्या संबंध है, ये पूछ रहे हैं दोस्तों। ये सीमा, सीमा जो इसके माँ का जो भाई है, सीमा का क्या लगेगा, मामा लगेगा। मामा का जो बेटा है क्या लगेगा, सीमा का ममेरा भाई लगेगा दोस्तों। इस सीमा का इस पुरुष से क्या संबंध होगा, ममेरा भाई का संबंध होगा, ममेरा भाई। यही कह रहा है दोस्तों। एक पुरुष का परिचय देते हुए सीमा ने, सीमा कहती है कि इस पुरुष का परिचय देते हुए सीमा कहती है कि वह मेरे माँ, वह मेरी माँ, सीमा की माँ यानी वह मेरी माँ के भाई, मेरे माँ के भाई का क्या है, पुत्र है दोस्तों। तो इस पुरुष का सीमा से क्या संबंध है, यानी जो उसके मामा का लड़का होगा वो सीमा क्या होगा, ममेरा भाई होगा। समझ में आ गया हो दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला एग्जाम्पल देखिए, चौथा जो है, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा उसके पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, बताइए कि महेश कमला से किस प्रकार से संबंध है। कमला का परिचय कौन दे रही, महेश दे रहा है, ठीक है। कमला हो गया, कमला हो गई, ये कौन हो गया, महेश। महेश, कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा कि उसके पिताजी, किसके पिताजी, कमला के पिताजी, कमला के पिताजी, ठीक है। कमला के पिताजी का, उसके पिताजी यानी कमला के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र कौन है, यानी कि महेश ने कहा कि कमला के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं। कौन है, कमला के जो पिता है वो महेश के पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र। यानी कहा है, महेश ने कहा कि जो कमला के पिताजी हैं वो हमारे पिताजी के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। यानी कि जो महेश है ये स्वयं है, ठीक है दोस्तों। ये महेश जो है स्वयं है, यानी कमला, महेश के पिताजी हो गए, महेश के पिताजी का इकलौते पुत्र कौन हुए, ये कमला के पिताजी। इकलौते पुत्र क्या हुआ, महेश हुआ, यानी महेश क्या होगा, स्वयं हुआ। यानी ये काम महेश, कमला क्या होगा, पिता होगा। कमला का जो ये इसमें कहा है, कमला से किस प्रकार से महेश, कमला से किस प्रकार से संबंध है, किससे संबंध है, पिता से संबंध है दोस्तों। क्वेश्चन एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, किसने कहा, महेश ने कहा कि उसके पिताजी यानी कमला के जो पिताजी हैं, कमला के पिताजी मेरे पिताजी के, मेरे यानी महेश के पिताजी मेरे पिताजी के इकलौते पुत्र है। इकलौते पुत्र का मतलब ये अकेला है, यानी ये कौन हुआ, महेश ही हुआ। ये महेश अपने पिताजी का इकलौता है, यानी जो कमला के पिता हैं वो महेश के पिताजी के इकलौते पुत्र है, यानी कि कौन हुआ, महेश ही हुआ। यानी कमला महेश से किस प्रकार संबंध है, पिता से संबंध है दोस्तों। आपका अगला वीडियो इसी समय आपको जारी किया जाएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको लाइक आए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।